एक ब्राह्मण थे। उनको एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की बड़ी थी, उसकी शादी हो गई, लेकिन थोड़े दिन में वह विधवा हो गई और आकर फिर मायके में ही रहने लगी। वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। कभी उसको ना तो श्राप देती थी, ना कभी फटकारती थी। यहाँ तक कि भाई दूज, गोधन पूजा वाले दिन भी वह अपने भाई को गाली या श्राप नहीं देती थी। धीरे धीरे भाई भी शादी योग्य हो गया, उसकी भी शादी तय हो गई। एक दिन बहन कहीं जा रही थी। उसने देखा कि लोहार लोग लोहे का भाला ढेर सारी संख्या में बना रहे हैं। उसने उन लोहारों से पूछा कि इतना भाला क्यों बना रहे हो? लोहारों ने कहा कि हमें भगवान ने कहा है बनाने को, क्योंकि एक बहन है जो अपने भाई को कभी गाली श्राप नहीं देती है, भाई दूज के दिन भी नहीं। भाई की शादी जब होगी तो सिंदूरदान के समय यही भाला भाई के ऊपर गिरेगा और भाई मर जाएगा। अब बहन काफ़ी परेशान हो गई। उसने लोहारों से इसका उपाय पूछा। तब लोहारों ने कहा, अगर वही बहन जब से शादी की प्रक्रिया शुरू हो तभी से भाई के बगल में रहे और उसको सरापती रहे, फिर जब भाला गिरे तो अपने आंचल में ले ले, तो भाई बच सकता है। इसके बाद बहन घर आई। भाई की शादी तय हुई, सारे रीति रिवाज होने लगे। बहन लगी भाई को शराबने। लोग कहने लगे बहन पागल हो गई है। फिर बारात जाने का दिन आया। बहन ने कहा हम भी चलेंगे बारात में। लोगों ने मना किया, फिर भी बहन नहीं मानी। बारात में गई और हमेशा भाई के आसपास ही रही और शराबती रही। भैया खाई, भैया चबाई, भौजी डाढ़ हो हैं। दुल्हन के घर वालों को भी बहुत अजीब लगा। ये कैसी बहन है जो भाई का अशुभ चाहती है? अंत में जब सिंदूरदान का समय आया, बहन भी साथ में खड़ी हो गई। सिंदूर लगाते वक्त भाला गिरने लगा और बहन ने आंचल फैलाकर सारा भाला आंचल में ले लिया। फिर सबको दिखाया कि इसीलिए मैं साथ आई थी और भाई श्राप रही थी। जैसे उन भाई बहन की जोड़ी बनी रहे, वैसी सबकी बनी रहे।